foundation results. Now this was a shocker. This was seriously a shocker for me, you, for everybody around. यार, we are used to see CA foundation pass percentage as 25%, 30%. तो ये जब मैंने देखा, even it was a shocker for me, especially जब इंटर और फाइनल का रिजल्ट इतना अच्छा आया, तो फाउंडेशन का रिजल्ट ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, तो इट वाज सीरियसली अ शॉकर. तो अभी हो गए कुछ 8 to 10 डेज रिजल्ट्स आके, बट स्टिल आई एम गेटिंग क्वेश्चंस लाइक कि मैम हमको सितंबर एग्जामिनेशंस देना चाहिए, स्किप करके जनवरी में एग्जामिनेशंस देने चाहिए, या फिर आईसीआई का पास परसेंटेज इसी तरीके से होने वाला है क्या, इसके आगे पेपर डिफिकल्ट होने चाहिए क्या, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा. एवरी स्टूडेंट इज क्लूलेस. डू नॉट वरी गाइस, आई एम गोइंग टू कवर ऑल योर क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज मुझे पता है देयर आर 78,000 स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड, जस्ट 13,000 स्टूडेंट्स कुछ पास हुए हैं. तो मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है. पूरे इश्यूज इस वीडियो में आंसर होने वाले हैं. ऐसे ही गाइस टाइम टू टाइम आपको गाइड करने के लिए स्टडी प्लान्स, मोटिवेशन, गाइडेंस, आईसीआई वेबिनार समरीज, आईसीआई अपडेट्स, सब कुछ एज एन एल्डर सिस्टर मैं आपको इस चैनल पे गाइड करती रहूंगी. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकॉन हिट करके रखना. सबसे पहले इट इज ओके टू फील बैड. इट इज ओके टू फील बैड कि आप अनसक्सेसफुल हो गए. अरे यार, मैं जब सीए फाइनल में फेल हुई थी ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं भी बहुत ड्रामा करती थी. आई यूज्ड टू थ्रो पिलोज इन माय रूम, आई यूज्ड टू जस्ट वेंट आउट, आई यूज्ड टू क्राई, आई यूज्ड टू नॉट टॉक टू एनीबॉडी. इट इज ओके टू एक्सेप्ट योर इमोशंस. डोंट रन अवे फ्रॉम योर इमोशंस बिकॉज इट इज नेचुरल. यार, अनसक्सेसफुल हुए हो, लोगों को कितना भी बोलने दो कि यार फॉरगेट इट, मूव ऑन, बट थोड़ा तो बुरा लगता है. इट इज नेचुरल. आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टे हैप्पी. Having said this, एग्जाम को 1 महीना बचा है बेटा. एग्जाम को 1 महीना बचा है. आपको कुछ 8 से 10 दिन तो हो गए रिजल्ट आके. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपको फर्स्ट डे पे बुरा लग रहा था, एज कंपेयर टू दैट उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई, और ये इंटेंसिटी अभी कम ही होती जाएगी. टाइम हील्स एवरीथिंग. लेकिन अभी टाइम बीत रहा है. जो भी अपने को ड्रामा करना था अपन ने कर दिया, लेकिन अभी इट इज द टाइम. एग्जाम को 30 डेज बचे. 30 डेज बचे. दिस इज द टाइम टू पुल अप योर सॉक्स. मैम, सबसे बड़ा क्वेश्चन, अभी आगे कैसे बढ़े? मैम, पास परसेंटेज इसी तरीके से रहने वाला है क्या, या फिर आईसीआई पेपर्स डिफिकल्ट सेट करने वाले हैं क्या? गाइस, एक बात बता दूं, आईसीआई का क्लियर फॉर्मूला है. मैं आपको बताऊं, आईसीआई का क्लियर मूव है कि वो एंट्री लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे. एंट्री लेवल, एंड इट्स अ गुड मूव. इनफैक्ट एंट्री लेवल का पास परसेंटेज थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट होने वाला है. आप एक्सपेक्ट करके चलो कि 14 to 15% पासिंग परसेंटेज रहेगा अपकमिंग अटेम्प्ट्स में भी, सब अटेम्प्ट्स में. हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ सितंबर की बात कर रही हूं मैं. सितंबर, जनवरी, हर अटेम्प्ट इसके आगे थोड़ा सा पास परसेंटेज इज गोइंग टू बी स्ट्रिंजेंट, मैक्स टू मैक्स 20%. तो ये पास परसेंटेज इज गोइंग टू बी स्ट्रिंजेंट फॉर श्योर, बिकॉज एंट्री लेवल उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट करना है. और उसके साथ साथ यू नो दे हैव टू पुट अ कैप, कुछ तो लिमिट लगानी पड़ेगी ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स they are sending to CA intermediate. तो अब ये समझ लो कि थोड़ा पास परसेंटेज इस तरीके से ही रहेगा. एंड इसके साथ साथ आईसीआई का पेपर है बेटा. सीए फाउंडेशन हो या इंटर हो या फाइनल हो, पेपर तो डिफिकल्टी आने वाले. इस एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए. अरे मैम, बहुत डर लग रहा है, फिर तो पास परसेंटेज कम होने वाला है, पेपर का लेवल बढ़ने वाला है, आईसीआई इज रेजिंग इट्स स्टैंडर्ड्स विद एवरी पॉसिबल डे. तो हम अभी किस तरीके से पढ़े, क्या करें कि 2 से 3 रीडिंग्स हो जाए, पेपर सॉल्विंग हो जाए, अप्रोच किस तरीके से रखे कि यार इस बार बस एग्जामिनेशंस पास कर ले. सो डू नॉट वरी गाइस. टू हेल्प यू गाइस, आई एम launching a last month workshop on how to clear CA foundation examinations in the last 30 days. Guys, till date I used to conduct this workshop only for CA intermediate and CA final students, and you won't believe इतने सारे बच्चे हैं जो last 30 days में पढ़ाई करके इंटर और फाइनल के both the groups भी क्लियर कर चुके हैं. तो आप तो CA फाउंडेशन के बच्चे हो बेटा. आप सिर्फ क्लियर नहीं करोगे, आपको तो 300 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप ये 30 डेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो. I'm Harshita, and I cleared my CA Inter Group 1 examinations in November 23, and this I could do so only in last 30 days because 1 month before exams I was not even prepared for a single subject, and I totally gave up and lost hopes that okay, this is not gonna be my attempt. Let's try it out in May 24 and skip this attempt. I was so panicked, and then I saw Rucha ma'am's workshop that for about this last 30 days, and I thought that okay, let's give it a last try and join this workshop. So I joined this workshop, and this workshop did wonders for me that I cleared group 1 examinations with the exemption in accounts with 65 marks and 55 marks in law. That plan was so wonderful that the highly weighted and important chapters got sufficient time to complete, and those chapters were completed and given priority. I thank a lot to Rucha ma'am for conducting this workshop and saving my attempt. I am Krishna Shah from Gujarat. Your 20 days workshop helped me a lot so that I cleared my CA final first group in this May 23 attempt. I was about to skip my attempt, and मैंने तो सोच ही लिया था कि मैं November 23 में दोनों ग्रुप एक साथ दूंगी, but because of your वर्कशॉप आई जस्ट मैंने सिर्फ यूट्यूब स्क्रॉल किया और मुझे पता चला कि ऐसा कोई वर्कशॉप है, तो मुझे लगा कि चलो एटलीस्ट अटेंड कर लेती हूँ. तो मैंने अटेंड किया और वो सब मैंने फॉलो किया जो आपने बताया, और समहाउ आई क्लियर माई ग्रुप बाय
exact 200 marks, and I am so thankful to you. Thank you, ma'am. कैसे करो, क्या करो, सब कुछ मैं इस वर्कशॉप में बताती हूँ। इस वर्कशॉप पे अभी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए फ्लैट 75% अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके साथ आपको हर सब्जेक्ट के 2 फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन, अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर, जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ 1000 रुपीज के आसपास है, वो यहाँ पे आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो सम इट अप, ये वर्कशॉप जो अभी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है एट एन अर्ली बर्ड डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹899, जिसमें आपको 8 पावर पैक सेशंस मिलेंगे विच हैज द पावर टू चेंज योर रिजल्ट्स, और उसके साथ आपको 1000 रुपीज की फ्री फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज मिल रही है। हर सब्जेक्ट के 2 फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन, अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर्स, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेसिकली ये वर्कशॉप सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा है, यू आर टेकिंग बैक सम अमाउंट एट योर होम। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट। द फर्स्ट सेशन ऑफ द वर्कशॉप इज गोइंग टू बी ऑन द 10th ऑफ दिस मंथ। यहाँ पे आपको 8 पावर पैक सेशंस मिलने वाले हैं। हर 3 से 4 दिन में मैं लाइव आऊंगी। यू नो, इट्स बेसिकली लाइक अ वर्चुअल मेंटोरशिप सॉर्ट ऑफ थिंग। मैं लाइव आऊंगी, आप मुझे आपके सवाल पूछ सकते हो। ये सेशंस आप लाइव फॉर्मेट में भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो। ये वर्कशॉप में मैं क्या करती हूँ, आई हैव स्टडीड ICAI RTPs, ICAI पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स, ICAI MTPs, ICAI सेक्शन वाइज वेटेजेस। उस हिसाब से आई हैव अंडरस्टूड कि देयर आर जस्ट 20% चैप्टर्स जिसमें से 80% चीजें आती है एग्जामिनेशंस में। तो इस हिसाब से मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाई है कि कौन से है ये 20% हाई अर्निंग चैप्टर्स, उनको कितना टाइम देना है, लो अर्निंग चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए, थियोरी प्रैक्टिकल किस तरीके से कंबाइन करके पढ़ाई करनी है, फिर आज कौन सा चैप्टर करना है, कल कौन सा चैप्टर करना है, पूरा डे वाइज आवरली स्प्लिट अप में देती हूँ। यहाँ पे डेली रूटीन क्या होना चाहिए आपका, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है, अकाउंट्स किस तरीके से पढ़ना है, लॉ किस तरीके से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कौन से रेड फ्लैग्स है इन सब्जेक्ट्स में, ICAI वेबिनार्स और एग्जामिनर कमेंट्स के हिसाब से कौन सी ऐसी क्रूशियल प्रेजेंटेशन टिप्स है जिससे आपके हर सब्जेक्ट में 15 to 20 मार्क्स बढ़ सकते हैं। 1.5 डे बिफोर एग्जाम का क्रूशियल प्लानर, इसके साथ साथ 2 से 3 रीडिंग अभी तक कैसे कर सकते हो। बहुत सारे अमेजिंग एक्टिविटीज लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, लेटर राइटिंग, इतने सारे अमेजिंग एक्टिविटीज होते हैं जिससे यू स्टे boosted and pumped up till the date of examinations, do's and don'ts before examination, how to manage those 3 hours of examinations, stress management before examination, सब कुछ end to end कवर किया जाता है यहाँ पे। बेसिकली आई होल्ड दैट लिटिल फिंगर ऑफ योर्स एंड हेल्प यू टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। गाइस, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, यू नो दैट यू आर नॉट अलोन इनटू दिस। आप इतने सारे CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स को आसपास देखोगे, तब आपको समझ में आता है कि when that person has failed, when that person has not studied till now and that person is ready to put in those 10, 12, 13 hours every single day, why not me? That person is putting in 100%, 2 to 3 readings, why not me? तो आप भी अंदर से pumped up हो जाते हो, charged up हो जाते हो। अमेजिंग माहौल रहता है आसपास, अमेजिंग मोटिवेटेड स्टूडेंट्स रहते हैं आसपास, तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट। गाइस, बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ गिविंग अप, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स जो दिन रात ये सोच रहे कि बच्चा CA बनने वाला है, बच्चा इस बार CA फाउंडेशन का एग्जामिनेशंस क्लियर करने वाला है। उन्होंने आपके लिए बहुत कर दिया, दे हैव सैक्रिफाइस्ड इनफ, दे हैव गिवन यू ऑल द एमिनिटीज। दिस इज योर गिव बैक टाइम। तो अगर आप आपके साइड से 100% देने के लिए रेडी हो तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैम आई एम गोइंग टू मेक माय पेरेंट्स फील प्राउड, एंड इस बार 300 पार, इस बार 300 पार। अलग मोटिवेशन और अलग ड्राइव के साथ शुरू करते हैं। प्रीटी श्योर जब सितंबर अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा ना, यू विल टर्न बैक एंड से थैंक गॉड आई डिड नॉट गिव अप, थैंक गॉड आई डिड नॉट गिव अप। अरे सिंपल चीज करो ना, लेट अस लुक ऑन द सॉल्यूशंस। मैं फेल हो गई, मैं इस पेपर में फेल हो गई, इस पेपर में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं मिले, क्या करो, आज चारों पेपर सामने लिख दो, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, एंड उसको ड्रिल डाउन करो खुद को। यू नो, आस्क योर क्वेश्चंस, अकाउंट्स में क्यों नहीं मिले मुझे 60+ मार्क्स? मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है क्या, मेरा रिटन प्रैक्टिस नहीं है क्या, या फिर मैंने कोई चैप्टर स्किप किया था क्या, मैंने पेपर सॉल्व नहीं किया था क्या? जो भी आपको लगता है इसमें गलती हो गई वो लिख दो। लॉ में लिख दो, मेरी लैंग्वेज बराबर नहीं है क्या, मेरा प्रेजेंटेशन बराबर नहीं किया था क्या, मेरा 100% सिलेबस नहीं हुआ था क्या, 1.5 डे प्लान नहीं हुआ था क्या, लिख दो। मैथ्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, MCQs प्रैक्टिस नहीं की है, इकोनॉमिक्स को लाइटली लिया, इग्नोर किया, जो भी आपको लगता है कि ये मेरी गलतियां हो गई है, अंडरस्टैंड द वीक लिंक्स एंड उस हिसाब से आगे बढ़ना शुरू करो। सी गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। जो लास्ट टाइम गलतियां की थी वो ही इस बार गलती करोगे, तो लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था वो ही इस बार रिजल्ट आएगा। बस खुद की गलती आइडेंटिफाई करो एंड वर्क अपॉन दैट। पेपर स्ट्रिक्ट आ रहा है, पास परसेंटेज स्ट्रिक्ट आ रहा है, दैट डजंट मीन कि 15% लोग पास नहीं हो रहे, वो लोग तो पास हो रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि उनमें कुछ जादुई शक्ति है कि वो पास हो रहे हो और आप पास नहीं हो रहे हो। इट इज जस्ट कि थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी को ट्वीक करेंगे, 100% इट इज गोइंग टू बी यू हु इज गोइंग टू कम आउट विद योर सक्सेस स्टोरी इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। बस देरी है तो थोड़ा सा कमिटमेंट अपने साइड से देने की, एंड और टाइम वेस्ट नहीं करते। सी, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे मैं जनवरी में एग्जामिनेशंस दे रही हूँ, अभी तो टाइम नहीं बचा है। आपको नहीं गिव अप करना है। ये 4 महीने, इनफैक्ट एक महीना क्रूशियल है, आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है? बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, टाइम है अपने पास। अभी तक 35 डेज अप्रोक्सीमेटली बचे अपने पास। 35 डेज रेगुलर बेसिस पे आप कुछ 12 आवर्स भी निकालते हो ना बेटा, कम
कम से कम 400 घंटे तो है आपके पास, एंड 4 सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट के लिए 100 घंटे अभी तक मिल रहे हैं, तो टाइम कम नहीं है, तो गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं आता है। एंड जो भी गाइडेंस है वो मैं हूं ना, आपके साथ मैं हूं, आई एम गोना बी देयर एज योर एल्डर सिस्टर, बट गिव अप करने का थॉट भी दिमाग में नहीं लेके आना है, ठीक है? 100% एफर्ट मारेंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी यू हु इज गोइंग टू शेयर योर सक्सेस स्टोरी विद मी आफ्टर द September 24 examinations, ठीक है? देन आई वुड सी यू super soon again with loads of videos. Believe in yourself. This is me signing out. Wish you all the best. Tada.